दोस्तों एक बहुत बेहतरीन हम इमरजेंसी लाइट बनाए हुए हैं। इसको अगर फुल चार्ज आप कर दीजिएगा तो ये 4 घंटा से लेकर 20 घंटा तक बैटरी बैकअप देने वाला है। तो ये इमरजेंसी लाइट हम कैसे बनाए हुए हैं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपने शुरू में ही देख ही लिया है कि हम एक इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो इस इमरजेंसी लाइट को बनाने के लिए आप एक वन वे इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लीजिएगा, जिसमें एक स्विच या एक 5 पिन सॉकेट आता है। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको मार्केट में बहुत आसानी से 20 रुपया या 22 रुपया में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में एक ऑन ऑफ करने के लिए आप स्विच ले लीजिएगा, जिसमें 3 पॉइंट हो यानी 3 लेग हो, इस प्रकार का ले लीजिएगा। तो एक से मेरा डीम लाइट जलेगा और दूसरे से पूरी फुल रोशनी में जलेगा। उसके बाद एक बैटरी ले लीजिए। ये पुराने लैपटॉप से हम बैटरी निकाले हुए हैं, जिसका बैटरी खराब हो गया था, लेकिन लैपटॉप की बैटरी में 4 सेल रहता है, जिसमें से एक सेल हम इसको निकाले, ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अगर आपके पास इस तरह का बैटरी नहीं है तो आप मोबाइल का बैटरी या लिथियम 18650 मार्केट में बहुत आसानी से ये बैटरी मिल जाती है, या मोबाइल का कोई भी बैटरी आप ले सकते हो। इन दोनों में आप बैटरी कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद में जब ये बैटरी डिस्चार्ज हुआ था, इसको चार्जिंग करने के लिए हमको कोई ना कोई चार्जिंग सॉकेट इसमें लगाना होगा। तो हम ये LD3500 एक चार्जिंग सॉकेट ले लिए। आप चाहे तो टाइप सी ले सकते हो। जब चार्ज होगा तो इंडिकेटर के लिए हमको एक इंडिकेटर की जरूरी पड़ेगा, और इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए हमको 1K का एक रेजिस्टेंस लेना होगा। उसके बाद में ये बैटरी ओवर चार्ज ना हो, इसके लिए हम 3 डायोड को यूज करेंगे। इस 3 डायोड को कैसे कनेक्शन करना है ये भी हम आपको आगे सिखाएंगे। अगर इन सबों को लगाने की आपको झंझट लगता है तो इस तरह का अगर आपको चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल किट मिल जाती है, जिसका TP4056 नाम है, तो इस बैटरी के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर ये TP4056 मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है तो ये सब छोटा छोटा पार्ट पुर्जा आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो मेन इसमें है LED बल्ब, ये LED बल्ब हम फ्लिपकार्ट से खरीदे हुए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप खरीद सकते हो। इस LED बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हम 2.2 ओम का हाफ वाट में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। बस इतना ही पार्ट पुर्जा से मेरा इमरजेंसी लाइट बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पे ढकने के लिए हम पुराने LED बल्ब से एक कैप ले लिए हुए जो इस पे ढक देंगे। तो चलिए इन सभी को कैसे कनेक्शन कर रहे हैं हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बॉक्स को खोलेंगे। खोलने के बाद में चार्जिंग सॉकेट के लिए यहाँ पे एक होल कर दिए और इंडिकेटर के लिए यहाँ पे होल कर दिए हुए हैं। तो इस चार्जिंग सॉकेट में देखिएगा तो आपको 2 लेग देखने को मिल जाता है। एक लेग माइनस का रहता है और दूसरा लेग प्लस का रहता है। बड़ा वाला लेग हमेशा प्लस ही रहता है और छोटा वाला लेग माइनस रहता है। अगर इस तरह कंफ्यूज है तो इसमें चार्जिंग पिन लगाकर मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज जांचकर आप प्लस माइनस को पता लगा सकते हो। तो उसके बाद इस होल में हम इस सॉकेट को यहाँ पे लगा देंगे। तो इस प्रकार इस सॉकेट में हम लगा दिए। उसके बाद में इंडिकेटर के लिए जो हम LED बल्ब यहाँ पे लिए है, इस इंडिकेटर में भी 2 लेग आपको देखने को मिल जाएगा। एक लेग जो बड़ा मिलेगा ये प्लस का रहता है और छोटा माइनस का रहता है। तो इस प्रकार इस LED में आप माइनस प्लस की लेग भी पहचान सकते हो। तो इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह हम इसको लगा दिए। अब इसमें ऑन ऑफ करने के लिए हमको एक स्विच की जरूरत पड़ेगा, जो हम स्विच आपको बताए हैं कि 3 लेग वाला आप स्विच ले लीजिएगा, जिससे एक डिम लाइट जलाइएगा, दूसरे में ज्यादा प्रकाश देकर आप जला सकते हो, और बीच में कर दीजिएगा तो ये LED बल्ब बंद हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे हमको होल करना पड़ेगा। तो होल मेरे सोल्डिंग आयरन है, इसी से होल करेंगे ताकि हम बिल्कुल घरेलू सामान जो हमारे पास अभी फिलहाल उपलब्ध है उसी से हम बनाने वाले हैं। तो इस तरह हम इतना बड़ा इस पे होल कर देंगे। होल करने के बाद में इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए हम फटाफट होल कर देते हैं। तो दोस्तों इसको आयरन से हम इतना बड़ा होल तो कर दिए। अब चलिए इस स्विच को हम यहाँ पे लगा देंगे।
तो इसको स्विच में लगाने के लिए हमको न साटने की जरूरी पड़ेगा, न कोई स्क्रू का हमको इसमें जरूरी पड़ेगा। इसमें देखिएगा तो दोनों तरफ लॉक दिया हुआ रहता है, इधर भी लॉक रहता है और इधर भी लॉक रहता है। इसको हम सीधे इस तरह लगा देंगे और इसको दाब देंगे तो बैठ जाएगा बढ़िया से। अब देखिएगा ये बढ़िया से बैठ गया। इधर से हम कितनों इस तरह ढक लेंगे ना बिना लॉक को दबाए हुए तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिएगा इस तरह ये इसको तो हम यहाँ पे बैठा दिए। अब इस सभी को कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इसको कनेक्शन करने से पहले हम 3 डायोड को लेंगे और तीनों डायोड को सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में कैसे जोड़ना है, तो तीनों डायोड को चलिए हम पहले सीरीज में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों तीनों डायोड को हमने यहाँ पे सीरीज में जोड़ लिया। उसके बाद में देखिएगा तो जो हम हाथ से पकड़े हुए है, ये जो ब्लैक पूरी तरह है उस लेग को पकड़े हुए इस तरह अभी बड़ा लेग है, और जिस तरफ सिल्वर पट्टी है उस लेग को और ब्लैक पट्टी वाला लेग को दूसरे डायोड की उसको ज्वाइन कर दिया। फिर दूसरे डायोड की सिल्वर पट्टी और तीसरे डायोड की ब्लैक पट्टी वाला लेग को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए है। उसके बाद में तीसरे डायोड की सिल्वर पट्टी वाला लेग यहाँ पे खाली है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह सीरीज में आपको बना लेना है। अब चलिए इसको अब कनेक्शन करते हैं इस चार्जिंग सॉकेट पे। अब चलिए यहाँ से हम थोड़ी नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये चार्जिंग सॉकेट है, इसका प्लस वाला लेग के साथ में यहाँ पे देखिएगा तो जो इस डायोड को जहाँ पे हम सीरीज में किए हैं तो जो ब्लैक वाला लेग है इस डायोड की इस पे सोल्डिंग करना है। तो इस प्रकार डायोड की जो ब्लैक वाला लेग है यानी एनोड का सिरा उसके साथ चार्जिंग सॉकेट की प्लस वाला लेग के साथ में ज्वाइन कर दीजिएगा। 3 डायोड हम इसलिए लगाए हैं कि बैटरी कभी भी ओवर चार्ज ये नहीं होने देगा। और तीसरा डायोड की जो सिल्वर पट्टी वाला लेग है यानी कैथोड का, इस स्विच की जो बीच वाला लेग है ये बीच वाला उसके साथ में यहाँ पे लाकर इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर देना है। तो इस प्रकार इस तीसरे वाला डायोड को यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया। इस एलईडी का जो माइनस वाला लेग है इस सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देना है। जब एलईडी का माइनस वाला लेग यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग हो जाएगा तो इस एलईडी का प्लस वाला लेग बचेगा। तो प्लस वाला लेग को इस तरह टेढ़ा करके इस प्रकार टेढ़ा कर देंगे और इसमें 1K का रेजिस्टेंस लेंगे और 1K का रेजिस्टेंस इस एलईडी की लेग पे इस तरह हम सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार इस रेजिस्टेंस को इस एलईडी की लेग के साथ में सोल्डिंग कर दीजिएगा। और देखिएगा जो ये दूसरे डायोड यानी पहले डायोड और दूसरे डायोड के बीच में जहाँ पे हम सोल्डिंग किए हैं वहां पे इस रेजिस्टेंस को हम सोल्डिंग कर देंगे। तो जब इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे तो ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब इस बैटरी को हम इस जगह पे यहाँ पे सेट कर देंगे तो इसमें ये बैटरी बहुत आसानी से चलाएगा। देखिएगा इस तरह ये फिक्स हो जाएगा। अब चाहे तो इसको आप ग्लू से चिपका सकते हो या इसमें आप डबल टेप भी लगा सकते हो। तो चलिए हम डबल टेप लगाकर इसको चिपका देते हैं। तो ये मेरे पास डबल टेप है, डबल टेप से ही इसको यहाँ पे हम चिपका देंगे। इस तरह इस बैटरी को यहाँ पे हम डबल टेप से चिपका दिए। इस बैटरी में आपको 2 तार देखने को मिल जाएगा, एक तार माइनस की और दूसरे तार प्लस। बैटरी की जो माइनस वाला तार है उसको सॉकेट की और इस एलईडी की माइनस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग की है, डायरेक्ट हम यहीं पे इसको सोल्डिंग कर देंगे। जब बैटरी वाला माइनस की तार यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे, बैटरी का प्लस वाला तार को इस बीच वाला स्विच पे जहाँ पे डायोड हम सोल्डिंग किए हैं उसी पर इस बैटरी वाला तार को डायरेक्ट यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार इस बैटरी वाला तार को यहाँ पे स्विच की बीच वाला लेग के साथ हम सोल्डिंग कर दिए, जहाँ पे डायोड को हम चार्जिंग से लाकर यहाँ पे सोल्डिंग किए। तो ये चार्जिंग सर्किट और बैटरी का कनेक्शन हो गया। अब इसमें एलईडी बल्ब का कनेक्शन करना है। तो चलिए अभी इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद में जो आगे वाला पैनल है उसको लेंगे और एलईडी बल्ब को लेंगे। तो एलईडी बल्ब को यहाँ पे हम चाहे तो 2 स्क्रू लगाकर अगर कस देते हैं इस दोनों होल पे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर स्क्रू आपके पास नहीं है तो इसको आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो। फेविक्विक को 5 रुपया लिया है या बड़ा वाला फेविक्विक हो उससे भी आप इसको यहाँ पे चिपका सकते हो। तो चलिए अभी फेविक्विक है, स्क्रू नहीं है तो स्क्रू हम बाद में लगा लेंगे। तो इसको हम यहाँ से चिपका लेते हैं। तो जब इसको फेविक्विक से आप चिपका लीजिएगा तो ये पूरी तरह चिपक जाएगा। उसके बाद में आप 3 तार लीजिएगा 3 कलर का। एक मेरा ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया और ये पीला कलर हो गया।
तो इस एलईडी पर आपको 3 तार की कनेक्शन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिएगा तो ये माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट के बगल में देखिएगा तो प्लस लिखा हुआ है, और इस पॉइंट पे देखिएगा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्लैक तार सोल्डिंग करेंगे, और यहाँ पे रेड तार सोल्डिंग करेंगे, और यहाँ पे पीला वाला तार सोल्डिंग करेंगे। इसके आगे हम बताएंगे कि इसको अलग अलग तार से सोल्डिंग करने का क्या मतलब है। तो माइनस की जगह पर हम ब्लैक तार सोल्डिंग कर देंगे, और प्लस वाला जगह पे हम रेड वाला तार को सोल्डिंग कर देंगे, और जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उस पे हम पीला वाला तार को सोल्डिंग कर देंगे। तो इस तरह 3 तार को यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया, और तीनों तार को इस होल की रास्ते से हम अंदर की तरफ निकाल देंगे। तो इस प्रकार तीनों तार को हम अंदर की तरफ निकाल दिए। इस एलईडी में हमको हीट सिंक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ताकि ये ज्यादा गर्म नहीं होता है। उसके बाद में अब इस बैटरी वाला और स्विच वाला पे हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो इस एलईडी का जो माइनस वाला तार हम निकाले हैं, इस माइनस वाला तार को इस सॉकेट को और बैटरी को और एलईडी की एक ही जगह पर हम माइनस वाला तार को सोल्डिंग किए हैं, उसी जगह पर इस माइनस वाला तार को भी हम सोल्डिंग कर देंगे। यानी माइनस वाला की जगह पर 4 तार यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगा। तो इस एलईडी का माइनस वाला तार को भी यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया। अब इस एलईडी की जो पीला वाला तार है, पीला वाला तार को हम डायरेक्ट स्विच की एक पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग हम कर देंगे। तो चलिए इस वाला पॉइंट पे हम इसको भी पीला वाला तार को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो पीला वाला तार को इस स्विच की एक लेग पर हम यहाँ सोल्डिंग कर दिए। अब इस एलईडी का रेड वाला जो तार है अभी बाकी है, तो इसको डायरेक्ट हमको कहीं भी सोल्डिंग नहीं करना है। उसके लिए हमको 2.2 ओम की एक रेजिस्टेंस ले लेना है। जब इस एलईडी को हम इसमें जलाएंगे तो ये डायरेक्ट जलेगा, तो बहुत जल्दी ये एलईडी गर्म होके खराब हो जाएगा। इसलिए एलईडी प्रोटेक्शन के लिए हम 2.2 ओम की रेजिस्टेंस ले लेंगे, और इस स्विच की एक लेग यहाँ पे बाकी है, उस लेग पे पहले इस रेजिस्टेंस को इस प्रकार यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर देंगे। तो स्विच की जो एक लेग बाकी था उस पे हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब इस रेजिस्टेंस की जो लेग यहाँ पे बड़ा है, इसको हम यहाँ से कट करके छोटा कर देंगे। इस रेजिस्टेंस की लेग को यहाँ पे हम काट कर छोटा कर दिए। अब इस रेजिस्टेंस की एक लेग जो बाकी है, इस पे हम डायरेक्ट इस एलईडी से जो रेड वाला तार आया है उसको यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर देंगे। तो इस एलईडी से जो रेड वाला तार आया है, इस रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग पे हम यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। इस प्रकार इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं, स्क्रू लगा देते हैं, इसी तरह अभी रहने देते हैं। देखिएगा इस तरह हम रहने देंगे। उसके बाद चलिए इसको हम यहाँ से ऑन करके देखते हैं। तो ऑन करेंगे तो अभी देखिएगा इसमें डिम लाइट जल रहा है, और इसमें फुल लाइट जलाना हो तो स्विच की दूसरी तरफ यहाँ करेंगे तो फुल लाइट जल रहा है। अभी देखिए कितनी हाई प्रकाश दे रहा है। अभी लाइट को हम बंद करके आपको दिखाएंगे, लेकिन इस तरह ये खुला रहेगा तो आंख पर ज्यादा रोशनी लगेगा, इसलिए इस डिफ्यूजर को हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और प्रकाश भी अच्छा लगे। इस डिफ्यूजर को लगाने के लिए हम इसको फेविक्विक से यहाँ पे चिपकाएंगे। तो वही जो पहले हम फेविक्विक यूज किए हैं, उसी फेविक्विक को हम यहाँ पे साइड साइड में लगा देंगे। उसके बाद इस एलईडी का हम प्रकाश कितना है ये भी आपको चेक कराएंगे, ये चार्ज करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले आप इसको चिपका दीजिएगा। तो चलिए इसको 2 मिनट हम छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरीका से ये चिपक जाए। तो ये पूरी तरह सूख गया यानी चिपक गया। अब चलिए इसका रोशनी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से ऑन करेंगे तो देखिएगा अभी ये डिम लाइट जल रहा है। इसका फुल लाइट जलाने के लिए हम 2 नंबर यानी ये पहला नंबर पर डिम लाइट जल रहा है, बीच में करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। दूसरा नंबर हम बटन जब दबाएंगे तो ये फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे जलने लगेगा। चलिए अभी हम अंधेरा करके कुछ अंधेरा करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम लाइट को अभी कुछ बंद कर दिए हैं। अभी चलिए हम डिम लाइट जला रहे हैं तो देख सकते हो इसका रोशनी कितना है। जब पूरी अंधेरा हो जाएगा तो और ज्यादा ये प्रकाश देगा। उसके बाद में अगर फुल लाइट जलाना हो तो वो भी देखिएगा कितना बेहतरीन यहाँ पे फुल लाइट ये जल रहा है। यानी एक 6 से 7 वाट की एलईडी बल्ब जलता है उतना ये प्रकाश दे रहा है।
अब चलिए इसको हम चार्ज में लगाकर भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे इसको हम यहाँ पे मोबाइल वाला पिन लगाएंगे, ताकि मोबाइल वाला पिन वाला सॉकेट हम लगाएं। अभी देखिएगा यहाँ पे ये इंडिकेटर जलने लगी। ये कितना ही देर तक चार्ज में रहेगा, तो ओवर चार्ज कभी नहीं होने देगा। ताकि इसमें हम जो यूज किए हुए 3 डायोड को यूज किए हैं, जिससे ये करंट उतना ही देगा जितना इस बैटरी को करंट चाहिए। और इस लैपटॉप की हम जो बैटरी लगाए हैं, जो ICR 18650 मार्केट में बैटरी मिलता है, लिथियम बैटरी इस प्रकार वाला, ये 4 बैटरी और ये जो बैटरी हम लगाए ये 1 बैटरी, दोनों का बैकअप सेम रहेगा। दोस्तों इस प्रकार आप इमरजेंसी लाइट अपने घर पे बना सकते हो। अगर लैपटॉप की पुराने बैटरी से आप इमरजेंसी लाइट बनाते हो तो बहुत ज्यादा बैकअप देने वाला है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दबा के जाइएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।